तो आज 10th क्लास आप सभी को सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रश्न उत्तर सुनाएगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न मैं मुस्कान से पूछूंगी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नामकरण पर टिप्पणी करें। सरस्वती सिंधु सभ्यता नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता के पुरस्कार बहुत अधिक मात्रा में सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे मिलने पर इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता को कहा गया है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कार्यालय की दृष्टिकोण से मेसोपोटामिया तथा मिस्र सभ्यता समकालीन सभ्यता माना जाता है। क्लैपिंग। प्रश्न है शिवानी से। सरस्वती सिंधु सभ्यता का तकनीकी विज्ञान किस प्रकार का था? सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित मिले अवशेषों से उस समय के तकनीकी विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण, हाथी दंत का कार्य करना, मूर्तियाँ बनाना, भवन निर्माण तथा वस्त्र बुनने आदि के शिल्प में उन्नति की थी। धातु के सोने चांदी के आभूषण तथा मन की धातु कला, बर्तन की तकनीकी और बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र आदि बनाने के उदाहरण पेश करते हैं। क्लैपिंग। अगला प्रश्न है गुनगुन से। सरस्वती सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग लेखन कला एवं लिपि का ज्ञान रखते थे, परंतु दुर्भाग्य से उनकी लिपि को विद्वान अभी तक पढ़ने एवं समझने में सफल नहीं हुए। माना जाता है कि चित्र संकेत संबंधी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके 396 चिन्ह मिलते हैं। 9 मार्च 1969 को भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक शिव पशुपति नामक मुद्रा की सहायता से इस लिपि को पढ़ लिया है, परंतु इतिहासकारों के लिए सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ना एक रहस्य बना हुआ था। गर्दश के लिए। अगला प्रश्न है प्रियंका से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में योग के महत्व का वर्णन करें। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच योग का विशेष महत्व रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन मुद्रा में मिली है और अन्य मोहरों पर एक पुरुष की आधी आंख नासिक के आगे के भाग में खुली हुई मिली है। इस प्रकार के योग क्रिया पक्ष आंकलन मुहरों पर मिलता है। इस सभ्यता के कुछ मोहरों पर स्वास्थ्य का चिन्ह भी मिला है। वेरी गुड, बैठ जाओ, क्लैपिंग करो। अगला प्रश्न है रागिनी से। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां के नाम बताएं, वे समाधि क्षेत्र के विषय पर प्रकाश डालें। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार निम्नलिखित विधियों का उल्लेख करता है। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार। समाधि क्षेत्र। सरस्वती सिंधु सभ्यता में समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होते थे। इस बात के साक्ष्य परमाना, राखीगढ़ व अन्य प्रश्नों में देखने को मिलता है। सबों के सिरों व पैरों की दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता था। सबों के सिर की दशा उत्तर की ओर रखा जाता था और पैरों की दिशा दक्षिण की ओर रखी जाती थी। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। अगला प्रश्न है नेहा से। सिंधु घाटी के लोग के सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करें। सिंधु घाटी की सभ्यता एक कुछ कोटि की नागरिक सभ्यता थी। यहाँ के लोग सब्जियां, फल, दूध, दही, मक्खन के फल का उपयोग करते थे। वह मसालेदार और पौष्टिक भोजन के शौकीन थे। यहाँ के लोग सूती व ऊनी कपड़े का प्रयोग करते थे। पुरुष धोती बांधते थे और शरीर के ऊपरी भाग पर ढीले कपड़े पहनते थे। महिलाएं लहंगों का प्रयोग करती थी और शरीर के ऊपरी भाग पर शॉल जैसे वस्त्र का प्रयोग करती थी। महिलाएं चोटियां व जूड़ा बनाती थी और सिर पर अनेक प्रकार के आभूषण पहनती थी। पुरुष भी जूड़ा बनाते थे।
पुरुष दाढ़ी और मूछों के नमूने बनाते थे। आभूषण में मुख्य आभूषण के मुख्य रूप से हार, अंगूठियां, बालियां और कंगन पहनते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग अधिकतर घरों में खेले जाने वाले खेल जैसे शतरंज, नाच गाना और जुआ इत्यादि से मनोरंजन करते थे। वेरी गुड, बैठ जाओ। अगला प्रश्न सोनम से, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अधीन कला के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। उच्च कोटि की नगर योजना के अतिरिक्त सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों में विभिन्न कलाओं में विकास किया था। वे भवन निर्माण कला, सुंदर आभूषण बनाना, पक्की मिट्टी के चित्रित बर्तन बनाना, मोहरे बनाना और धातुओं की मूर्ति बनाने में निपुण थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति और शाल पहने योगी की मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। ये मोहरे पर भिन्न भिन्न प्रकार से चित्र खुले हुए थे। आभूषण बनाने की प्रभावशाली ढंग थी। सोने, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत, हड्डियों से अत्यंत सुंदर आभूषण बनाए जाते थे, जो अत्यंत प्रशंसनीय उदाहरण है। क्लैपिंग कर दो।